अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की है और बहुत बार कमेंट में भी, वीडियो के कमेंट में भी ये रिक्वेस्ट आया है, तो उसी के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि 17 अक्टूबर से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज सेल्फ लव जर्नी। तो जिसको भी चलना है मेरे साथ उस 10 डेज सेल्फ लव जर्नी पर, तो बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस 10 दिनों में हम बहुत सारे पावरफुल इफ़ेक्टिव मेडिटेशन को करेंगे और ऐसा मेडिटेशन आप लोगों ने आज तक किया नहीं होगा। उन मेडिटेशन को करने के बाद आप अपने आप को बहुत आसान तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आत्म प्रेम में पहुंचने से पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना, वो हिम्मत करना कि जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, वो एक्सेप्ट करना, वो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। हम सेल्फ लव लेटर भी लिखेंगे, हम मिरर टेक्निक भी करेंगे, बहुत सारा पॉजिटिव अफर्मेशन रहेगा, ग्रेटिट्यूड रहेगा, बहुत सारी सेल्फ टॉक भी रहेंगी, अपने आप से हम बातें भी करेंगे। तो जिनको भी मेरे साथ उस आत्म प्रेम की जर्नी पर चलना है, बिल्कुल देर ना करें और रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा कि कर लो जॉब मुट्ठी में, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने बताया था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैसे इंटरव्यू को, जो भी जॉब इंटरव्यू होता है उसको क्रैक करें स्वर विज्ञान की मदद से। तो उसमें बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि स्वर विज्ञान की मदद से अगर आप कोई भी इंटरव्यू में मतलब क्रैक उसका मतलब इंटरव्यू देते हैं तो बिल्कुल वो क्रैक होगा ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। रिक्वेस्ट आई थी कि मैम गवर्नमेंट जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं हर एक स्टेप को क्लियरली बताते जाऊंगी। आपको पेन डायरी लेकर बैठना है और अंत तक वीडियो के बने रहना है। सबसे पहले तो जॉब, जो भी आप XYZ जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, एक पेपर पर, डायरी के एक पेपर पर लिख दीजिए कि क्या उद्देश्य है उस जॉब को पाने का। आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि मैं बिजनेस पहले करती थी, ओके, तो वहाँ पर हमको एक चीज़ माइंड में डाल दिया गया था, अगर आपका वाई क्लियर है देन हाउ तो आराम से हो जाएगा। वाई 80% आपके गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए में काम करता है। कोई भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए तो 80% रोल प्ले करता है आपका वाई, ओनली 20% आपका हाउ करता है। अगर मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूं कि भागो जल्दी से, तो आप पूछेंगे ना कि क्यों भागो, क्यों भागो? तो फिर मैं बोलूँगी हाँ कुत्ता पीछे पड़ा है, पागल कुत्ता भागो। तो अब आप भागेंगे। तो कारण बहुत ज़रूरी है, क्यों चाहिए वो आपको जॉब, वो पूरा स्पष्टता और सटीकता के साथ आप लिखिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों चाहिए। मैं भी अपने माँ बाप को मैं बहुत गर्व फील करवाना चाहता हूँ, उनका सपना है, मैं बन के दिखाना चाहता हूँ लोगों को, या ये मेरा भी सपना है कि मैं जो भी इस जॉब के साथ जो भी मान प्रतिष्ठा है वो मुझे चाहिए, है ना। तो जो भी आपका गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो जो भी आपका उद्देश्य है वो पूरा स्पष्टता और सटीकता के साथ आप मेंशन कर लीजिए, ओके। और एक और बात, जल्दबाजी कुछ नहीं है ना। ऐसा नहीं कि मुझे अभी कर देना है, थोड़ा सा सोच लीजिए, टाइम ले लीजिए और शांत दिमाग से कोई भी कार्य को कीजिए। घोड़े पर सवार होकर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है ना। तो यहाँ पर भी आराम आराम से कीजिए, ठीक है, टाइम ले सकते हैं। अब आपने स्पष्टता और सटीकता के साथ लिख दिया कि हाँ मेरा ये उद्देश्य है, इसलिए मैं इस जॉब को पाना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ डर अगर मन में आ रहे हैं तो उन सभी डर को भी आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी
तो डर क्या है? एक नकारात्मक भावना है। तो अगर नकारात्मक भावना में अगर आप रहेंगे तो कैसे आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना? तो जितने भी नकारात्मक भावना आपके अंदर आ रही, जो भी डर आ रही है, उसको लिख लीजिए कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आएगा, अरे मेरी तो इतनी ही पढ़ाई हुई है, पिछली बार मैं फ़ेल हो गया था, कहीं इस बार फ़ेल ना हो जाऊं, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, कहीं पोस्टपोन ना हो जाए एग्ज़ाम। तो अ, मतलब ऐसे कुछ भी नकारात्मक जो भी डर आपके अंदर आ रहा है, उस डर को आप लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने जा रही हूँ कि आपने डर को लिख दिया तो उसको फाड़ दो या जला दो, नहीं, मैं ये नहीं बोलने जा रही हूँ। आप एक बात को क्लियरली समझ लीजिए कि आपका कॉन्शियस माइंड जो कि तर्क वितर्क है करता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड एक पावरफुल तो है, लेकिन वो तर्क वितर्क नहीं करता है। कॉन्शियस माइंड ही तर्क वितर्क करता है। और वो अगर तर्क वितर्क कर रहा है तो कुछ उसके पीछे का भी हमको देखना है, कारण देखना है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, और आप अपने मतलब दोस्त के घर में बैठे हैं, तो एकदम से आपके दिमाग में आया, अरे घर में चोरी तो नहीं हो जाएगी। ये क्यों आया थॉट? में आपको याद आता है कि मैंने ताला लगाना भूल गया। तो यहाँ पर जो दिमाग में आया ये डर, कहीं ना कहीं ये सही है ना? सही है। अगर आप ताला लगा कर आए हैं और फिर भी दिमाग बोल रहा है कहीं चोरी ना हो जाए, तब ये फेक डर है। ठीक है? तो अगर ताला नहीं लगाए और तब भी जो डर आ रहा है, जो विचार आ रहा है, वहाँ पर हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं क्या करूँगा? अड़ोसी पड़ोसी के किसी को कॉल कर दूंगा कि भैया मैं ताला लगाना जल्दबाजी में भूल गया, ऐसा काम कीजिए, आप ताला लगा दीजिए, मैं आके चाबी ले लूँगा, बस कुछ ही देर में मैं पहुँचने वाला हूँ। किसी ना किसी को तो इन्फॉर्म कर देंगे ना कि कुंडी लगा दो या कुछ कर दो, है ना? इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर भी जो आपके दिमाग में डर आ रहा है, अब 2 कॉलम बनाइए कि कौन सा सही है, कौन सा फेक है। जो सही है उस पर टिक मार्क करते रहिए, और जो फेक है उस पर भी, आप फेक वाले पर आपको क्या करना है कि टिक मार्क करना है। ओके? जैसे कि मान लीजिए कहीं ये पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, ऐसे करके, तो ये हमको क्या कर रहा है, मन हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे तो पोस्टपोन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये फेक वाले में। अगर ऐसा आ रहा है कि अरे मैं कहीं मैंने प्रिपरेशन तो किया नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा मैं फेल हो जाऊंगा, तो अगर ये आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्योंकि आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। कॉन्शियस माइंड अगर ये डर लेकर आ रहा है तो प्लीज़ बैठिए, टटोलिए अपने आप को कि मेरे अंदर क्यों आया, कि मैंने, अरे मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कहीं मैं फेल तो ना हो जाऊँ। तो देखिए, मे भी आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तभी तो आपकी आत्मा आपको, ये कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको बता रही है चिल्ला चिल्ला कर कि कहीं फेल ना हो जाओ, है ना? तो अगर ये ट्रू आपको लगता है तो प्लीज़ डू प्रिपरेशन, क्योंकि आपको अपना कर्म तो करना ही करना है। कर्म के सिद्धांत को ब्रेक नहीं कर सकते कि मैं कर्म नहीं करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करूँगा, बोलते रहूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। कर्म करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही लास्ट में शब्द छिपा हुआ है, मतलब एक्शन छिपा हुआ है ना? रोंडा बर्न की किताब में हमने ये तो सीखा, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, लेकिन एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखना है, टटोलना है अपने आप को कि कौन सा फेक है और कौन सा ट्रू है। जो फेक है उसको साइड कर दीजिए, जो ट्रू लग रहा है आपको, ट्रू जो भी लग रहा है, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, अरे लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सही बात है, कॉन्शियस माइंड ने अगर ये लेकर आया है, डर लेकर आया है, तो वो सही बात है, जाइए प्रिपेयर कीजिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन तो कॉरस्पॉन्डेंस से की है, लेकिन हाँ 12th मैंने अपना जो भी
केंद्रीय विद्यालय से किया था, तो मैंने सैम्पल पेपर्स को पूरा का पूरा रट लिया था और सैम्पल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अकाउंटेंसी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो मेरे को एग्ज़ाम देने में बहुत अच्छा हुआ था। और अकाउंटेंसी आप भी जानते हैं कि कितना हार्ड सब्जेक्ट होता है और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो सैम्पल पेपर बहुत हेल्पफुल करता है, तो आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो जो ट्रू आ रहा है डर, उस पर आपको काम करना है, ओके। और जो फेक आ रहा है उसको कैसे हटाएंगे, क्योंकि फेक अगर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो फिर क्या कर देगा, वो मैनिफेस्ट कर देगा उसी चीज़ को, उस डर को मैनिफेस्ट कर देगा। तो फेक डर को हटाने के लिए आप कुछ एनर्जी बूस्टर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी बूस्टर टेक्निक जैसे कि हम दूध में बॉर्नवीटा डालते हैं, कॉम्प्लान डालते हैं, है ना, कि हमको एनर्जी मिल जाए। तो यहाँ पर भी हम उस डर को हटाने के लिए एनर्जी बूस्टर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, अपने कान में एक आवाज़ को सुनेंगे, वो यूनिवर्स की आवाज़ होगी। आपको दोनों रोल प्ले करने हैं। मैंने एक मतलब कि जोश टॉक में एक मैम आई थी जिनका इंटरव्यू मैंने सुना था, उनके चैनल पर मैं गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। वो एक औरत सारे रोल प्ले करती हैं, लाइक वो मदर इन लॉ भी बन जाएंगी, ननद भी बन जाएंगी, चाची भी बन जाएंगी, हस्बैंड भी बन जाती हैं, और फिर अपना रोल प्ले करती हैं, कॉमेडी मतलब कि वो कुछ सीरियल बनाती हैं। तो यहाँ पर भी आप को अकेले ही यूनिवर्स का भी रोल प्ले करना है और अपना खुद का भी रोल प्ले करना है। एनर्जी बूस्टर टेक्निक में क्या करेंगे, आप खुद से या अपने कान में एक आवाज़ सुन सकते हैं, कंग्रेचुलेशन शोभा, तुमको तो तुम्हारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो आप बोलेंगे थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, जी हाँ मेरी पसंद की मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, थैंक यू सो वेरी मच, जी हाँ मुझे मेरी जॉब मिल गई है, ये लीजिए आप मिठाई खाइए। ये एनर्जी बूस्टर टेक्निक है। इसको जितने बार आप करेंगे, देखिए पढ़ाई तो करना है, जब भी डर आए तो वो डर आपके अंदर हावी ना हो, क्योंकि वो डर बार बार जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वहीं पर उसको रोकना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और एक कान में आवाज़ सुनिए, कंग्रेचुलेशन तुमको तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो आप बोलेंगे थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, जी हाँ मुझे मेरी पसंद की गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, ये लीजिए मिठाई खाइए। तो यहाँ पर आप एक एनर्जी, अपनी एनर्जी को जो डर वाली में जा रही थी उसको आपने पॉजिटिव की तरफ मोड़ दिया, और आप एक लाइन भी बोल रहे कि थैंक यू मुझे मेरी पसंद की गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव अफर्मेशन भी हो रहा है। तो इस टेक्निक में आपकी एनर्जी भी बूस्ट हो रही है एंड पॉजिटिव अफर्मेशन भी आपका आप रिपीट कर रहे हो, ओके। तो पॉजिटिव अफर्मेशन जितना रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में एक नया पैटर्न बनेगा, है ना। तो आपका ये एनर्जी बूस्टर टेक्निक का आप इस्तेमाल करिएगा जब भी आपको डर आए, फेक डर आपके ऊपर हावी ना हो, उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। देखिए स्क्रिप्टिंग मैं करवाती हूँ सिर्फ एक बार, ठीक है, स्क्रिप्टिंग सिर्फ एक बार, क्योंकि जो घर का जो नक्शा है, कोई भी मॉल का नक्शा हो, एयरपोर्ट का नक्शा हो, क्या हर दिन बनता है? नहीं ना। आर्किटेक्चर एक बार आता है और वो बनाता है और अच्छे से बना देता है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग आप एक बार कीजिए। स्क्रिप्टिंग जब आप करते हैं तो इसमें दो काम हो रही हैं, आपकी जर्नलिंग भी हो रही है और आपका विजुअलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि जो जो अक्षर आप लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में एक काल्पनिक पिक्चर को भी बनाते जा रहा है। और स्क्रिप्टिंग थोड़ा रोबोटिक टाइप का ना बनाए, जितना हो सके उसमें भावना को डालेंगे उतना ही अच्छा होगा। जो आपका उद्देश्य है उसको भी इसमें रख सकते हैं, जैसे कि मैं एक स्क्रिप्टिंग बता रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, मतलब अपनी स्क्रिप्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्क्रिप्टिंग जो करेंगे प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, ऐसे लिखते हैं मानो जैसे वो अभी घटित हो रहा हो या हो चुका हो, इस तरीके से हम मतलब लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, एकांत में बैठ जाएंगे। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करेंगे तो याद रखिएगा एकांत में बैठेंगे
और फिर से एक और बात बोल दूँ, जल्दबाजी में ना करें। अगर आपका मूड ख़राब है तो प्लीज़ अभी ना करें, पहले अपने आप को शांत कर लीजिए। जब आपको लगता है कि मेरे अंदर शांति है, पीस है, तब आप उसको करिए। और थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग करने से पहले आप थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपके कोई भी विचार अगर हैं तो क्या हो जाएंगे, हटना स्टार्ट हो, मतलब हट जाएंगे। तो डीप ब्रीथिंग कर लीजिए या मेडिटेशन कर सकते हैं। एकांत जगह पे बैठ जाइए। कुछ आप सुगंधित चीज़ों को रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सुगंध भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और एक हल्की सी म्यूज़िक लगा सकते हैं, ठीक है, आप म्यूज़िक लगा लीजिए। अब मैं आपको स्क्रिप्टिंग बता रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू, शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे रब, मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्रिया, तेरा लख लख शुक्रिया। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर। आज सुबह सुबह मेरे घर का जो मेन डोर है उसका बेल बजा, और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरे हाथ में एक इंसान ने चिट्ठी पकड़ा दिया। जैसे उस चिट्ठी को खोलकर मैं पढ़ा तो प्रभु मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं खुशी के मारे चीखने लगा, और मेरी मम्मी जो किचन में खाना पका रही थी वो आई कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे। पापा अपना ऑफिस का काम कर रहे थे लैपटॉप में, वो भी सब कुछ छोड़कर एकदम से आ गया। मेरा भाई भी आ गया कि क्या हो गया, बताएगा क्यों चिल्ला रहा है इतना जोर से। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास ऑफर लेटर आ चुका है, मुझे ये जॉब मिल चुकी है, गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। मेरी मम्मी खुशी के मारे नाचने लगी, मेरे पापा तो वहीं पर बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। मेरा भाई मुझे गोदी पर उठाकर एकदम मतलब राउंड राउंड करने लगा। बहुत अच्छा लग रहा प्रभु, बहुत मजा आ रहा है। जितने भी रिश्तेदार थे सबके फोन कॉल, सारे मम्मी पापा पूरा सबको बता रहे हैं और सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। प्रभु थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये जॉब मिल गई, मुझे ये जॉब मिल गई। यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, कलीग्स भी बहुत अच्छे, सारे लोग सपोर्ट करें। मुझे महीने की इतनी तनख्वाह मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, मुझे मेरी पसंद की जॉब मिल गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरीके से अगर आप और इमोशन डाल सकते, जितना इमोशनल बनाएंगे ना उतना ही आप विजुलाइज भी कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी कुछ भी लिख सकते कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पहला कमाई जब आया तो मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगलसूत्र बना कर दिया, बनाकर उनको गिफ्ट किया, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना मंगलसूत्र बेच दिया था। जो भी आपको पता होगा ना सारा कुछ। तो जितना हो सके इमोशन को डालिए, क्योंकि आप पांचों इंद्रियों को डाल रहे हैं उसमें। जितना पांचों इंद्रियों को डालेंगे, फीलिंग को डालेंगे, इमोशन को डालेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। रोबोटिक टाइप का नहीं बनाना है कि मैं एक स्क्रिप्टिंग के नाम पर मैं बस लिख दूँ काम हो जाए, नहीं। इमोशन जितना डालेंगे, क्योंकि सब कुछ खेल आपके फीलिंग का है, सारा कुछ खेल फीलिंग का है। तो जितना हो सके आप इमोशन को डालिए। इमोशनल स्टोरी के रूप में आप अपनी स्क्रिप्टिंग करेंगे। तो ये जब स्क्रिप्टिंग आपकी तैयार हो जाएगी, इसको आपको देखिए, स्क्रिप्टिंग जब आप लिखेंगे तो सुबह लिख सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, या सोने से पहले लिख सकते हैं। एक बार लिख लीजिए। देखिए मैं एक बार लिखवाती हूँ, है ना। स्क्रिप्टिंग जो होता है मैं एक बार लिखवाती हूँ, हाँ। लेकिन पढ़ने के लिए तो मैं बोलती हूँ, पढ़ने के लिए जब भी मेरी ब्रह्म मुहूर्त की क्लासेस होती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि अपनी स्क्रिप्टिंग को पढ़िए, पूरे होश, पूरा एकदम ऐसे पढ़िए जैसे कि मानो कि वो घटित हो ही रहा हो, क्योंकि आपने पूरी फीलिंग के साथ स्क्रिप्टिंग को लिखा है, पूरा उसमें स्टोरी डाला है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो फीलिंग फिर से आएगी, क्योंकि आप इतना एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। डेली डेली अगर लिखेंगे एक पेज का स्क्रिप्टिंग तो आपके पास वो ये काम स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बोझ लगने लगेगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने सर पर एक बोझ, एक एक्स्ट्रा बोझ को लेकर चले, नहीं। इस काम को बोझ नहीं बनाना, जितना आसान तरीके से बना सकते हो उतना ही आसान तरीके से बनाए। परमात्मा सिर्फ फीलिंग को देखता है, आपकी फीलिंग को मापता है और कुछ नहीं। तो लिखने से स्क्रिप्टिंग आप एक बार लिखेंगे, और फिर उसके बाद सुबह और रात को, जब सुबह सोकर उठ जाते हैं तो वो 5 मिनट का जो समय होता है, बिस्तर जब आपकी नींद खुलती है, और वो जो 5 मिनट का जो समय होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि उस टाइम पर कॉन्शियस माइंड जो कि तर्क वितर्क करता है वो
अर्ध निंद्रा में होता है, यानी कि उसकी नींद अभी थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी है, वैसी वो जगह नहीं रहता है पूरी तरीके से। तो उस समय में जब आप अपना स्क्रिप्टिंग को पूरी भावना के साथ पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सोने से पहले अगर आप अपनी स्क्रिप्टिंग को पढ़ लेंगे, क्योंकि सोने से पहले भी आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है अब वो सोने जा रहा होता है, तो उस टाइम पे भी आप अपनी स्क्रिप्टिंग को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये दोनों टाइम पर आपको अपनी स्क्रिप्टिंग को पढ़ना है। अगर बीच में समय मिलता है तो प्लीज़ पढ़िएगा, लेकिन हाँ, भावना का पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमात्मा सिर्फ भावना को देखता है। तो इसीलिए स्क्रिप्टिंग आपको जितनी हो सके इमोशनल बनानी है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पॉजिटिव अफर्मेशन तो बता दिया कि एनर्जी बूस्टर टेक्निक में ही वो पॉजिटिव अफर्मेशन आ रहा है। अब स्क्रिप्टिंग भी बता दी है आपको, एक बार करनी है, 2 बार पढ़नी है, और बीच में समय मिले तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जितना हो सके अगर आपके पास समय मिलता है तो आप अपनी आँखों को दिखाएं मोटिवेशनल वीडियोस, यानी कि मैं मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर क्या चीज़ को बोली हूँ, जो जॉब आप पाना चाहते हैं, जिस जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे रील्स बने होंगे यूट्यूब में, मतलब इंस्टाग्राम में रील्स होंगे, यूट्यूब में बहुत सारी शॉर्ट्स होंगे, या बहुत सारी वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस होंगे। तो हो सके तो उसको देखिए, क्योंकि जब आप उन वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपके अंदर भावना जागृत होगी, और आपकी आंखें देखकर जानकारियां देती हैं आपके रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम को, आरएएस को, और आरएएस को जितने बार वो देंगे इंफॉर्मेशन, वो देंगे तो आरएएस अब उसको आपके सामने लेकर आता है। तो बीच बीच में जब भी आपको समय मिले, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। मैं पढ़ाई को काटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि विजन विदाउट एक्शन इट्स लाइक अ इल्यूशन, वो भ्रम है कि आप बस मतलब कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं और बस सोच रहे हैं, तो वो तो इल्यूशन है। विजन विथ एक्शन इट्स लाइक अ कन्विक्शन। तो हो सके तो मतलब कि आपको जब भी समय मिलता है तो आप वीडियोस देखिए अपने जॉब से रिलेटेड, जॉब से ही रिलेटेड। मैं ऐसा नहीं बोली कि कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, जॉब से रिलेटेड। क्योंकि याद रखिएगा, देखिए जब भी फिल्म लगती है, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती अगर बना है उस फिल्म में एक रिक्शा वाला, तो आपने देखा होगा उसकी फिल्म को देखने के लिए सारे रिक्शे वाले इकट्ठा हो जाते थे। अगर आलिया भट्ट एक स्टूडेंट बनी है, कॉलेज स्टूडेंट बनी है, तो आपने देखा होगा कि फिल्म में कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा देखने के लिए जाते हैं। अगर एक पारिवारिक फिल्म बनी है तो सारे जो फैमिलीज होते हैं वो जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए अपने से रिलेटेड वीडियो को, ऐसे कुछ भी उठाकर नहीं देखना है ना। तो जितना देखेंगे आपका रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम अब उस जानकारी को आपके सामने लेकर आएगा। अब उसके बाद लास्ट काम क्या करना है कि आपको अच्छी भावना देनी है। किसको अच्छी भावना देनी है? कोई भी इंसान अगर जॉब वाला आपको दिख जाता है, या आपके अड़ोसी पड़ोसी में किसी, जिस जॉब को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसने मैनिफेस्ट कर लिया और आपके पास उसने कॉल किया, तो हमको जेलस नहीं होना है। जहाँ पर आप जेलस हो गए ना, तो पता है आपका सारा काम पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स बिल्कुल नहीं दिखता है। ये बिल्कुल नहीं दिखता है कि आपने कितना काम किया है, वो सारा को सारा वो कट कर देगा, तो फिर आप फिर उसी गड्ढे में चले जाएंगे। तो हमको अपनी भावना को बदलना है। कोई भी जॉब वाला आपको दिखता है या आपके पास कॉल आती है कि अरे मेरा जॉब लग गया, मैसेज आता है, तो आपको इस तरीके से खुश होना है जैसे मानो आपकी जॉब लग गई है। जितना हो सके आप खुशी खुशी उसको बधाइयाँ दें, गले लगाएं उसको, क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जो तुम दोगे तुमको वो वापस मिलेगा। जहाँ पर आपने जेलस की, जहाँ पर आपने कंपैरिजन कर दिया, मुंह बना दिया जहाँ पर, तो फिर वही वापस आएगा आपके पास, है ना। यूनिवर्स नहीं देखता है कि आपने कितना मेहनत किया है। जहाँ पर आपकी जहाँ पर आपका आप नेगेटिव हुए, बस नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी जॉब को इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो अपना तरीका बता दिया है,
और ग्रैटिट्यूड में तो हमेशा ही रहना है आपको, है ना। ग्रैटिट्यूड में जितना रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। जो आपके पास है अपने माता पिता के लिए धन्यवाद रहे, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, है ना। माता पिता के लिए धन्यवाद कर सकते हैं आप, अपनी किताबों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, आप अपने मतलब कि घर के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड में रहें। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी मेरे 10 डेज सेल्फ लव जर्नी में रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कीजिए। एंड 5 नवंबर से मैं लेकर आ रही हूँ स्वर विज्ञान की क्लासेस। तो जिनको भी मेरे से स्वर विज्ञान को सीखना है उसके लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, है ना। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ।